आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने लास्ट में देखा था चैप्टर नंबर 3 हमारा शुरू था। उनमें हमने पेज नंबर 18 तक करवाया है मैंने आपको। अब लास्ट पैराग्राफ बाकी है 18 पेज का, वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, समझाना बाकी है। तो आज फिर हम वहाँ से ही शुरू करते हैं। आगे हमने देखा सुनीता विलियम्स की जीवन की कहानी है ये एक। उसके अंदर हमें क्या क्या देखना था, तो कि सुनीता विलियम्स ने किस तरह से अंतरिक्ष में कार्य किया, उनकी कैसे वापसी हुई, उसने कहाँ प्रशिक्षण मिला, कहाँ से प्रशिक्षण लिया, उनको किससे प्रेरणा मिली। और हम जानते हैं कि महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, ऐसा उन्होंने साबित कर दिया है। ये सारी बातें हमने जानी। कुछ बातें आगे अभी बाकी है, वो अब हम जानेंगे। उनका कार्य, अंतरिक्ष की समस्या, अंतरिक्ष पृथ्वी का दृश्य कैसा दिखता है और कब उनकी वापसी होती है, इनके बारे में अभी हमें जानना है। तो आगे हम ये जानेंगे कि अंतरिक्ष पर सुनीता विलियम्स है। उनके प्रशिक्षण के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना कि उन्होंने कहाँ शिक्षा ली, किस किस की शिक्षा ली, किन विषयों में उन्होंने पढ़ाई की, ये सब हमने आगे जाना। अब आगे हम ये जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ से मैं शुरू करती हूँ। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। तो क्या क्या किया, तो कि सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास किए। उन दौरान उन्होंने क्या क्या काम किया, तो कि उन्होंने वहाँ ह्यूमन लाइफ साइंस के बारे में जाना। अब ह्यूमन लाइफ साइंस यानी मानव जीवन विज्ञान, मानव के जीवन के अंदर जो विज्ञान, मानव का अंदर का जो विज्ञान है, उनके बारे, मानव के शरीर के बारे में, उनके बारे में उन्होंने जाना। उन्हें ह्यूमन लाइफ साइंस कहते हैं। और फिजिक्स साइंस के अंदर भौतिक विज्ञान आता है, उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त की। पृथ्वी का निरीक्षण किया, उन्होंने वहाँ से पृथ्वी का निरीक्षण किया, कैसे पृथ्वी लगती है वगैरह वगैरह, उनको जो दिखाई दिया वो सारा उन्होंने निरीक्षण किया। शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर भी उन्होंने काम किए। और वहाँ से इस दौरान सुनीता ने जमा किए हुए जो ब्लड सैंपल थे, वो ब्लड सैंपल भी लाकर उन्होंने न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान के वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। यहाँ जो वैज्ञानिक थे वहाँ से उन्होंने जो भी सैंपल लिए थे, वो सैंपल लेकर वो जब पृथ्वी पर वापस आती है तो यहाँ के वैज्ञानिकों तक वो पहुँचाती है, उनको देती है निरीक्षण करने के लिए। अब आगे पेज नंबर 19, सॉरी, आगे का पैराग्राफ है पेज नंबर 19 पे। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। सुनीता विलियम्स कहती है,
उन्होंने इतने सारे काम किए, पर वहाँ से वो जब पृथ्वी को देखती है तो वो कहती है कि यहाँ से पृथ्वी इतनी शानदार दिखती है ऊपर से, और उनको देखना बहुत ही अच्छा लगता है। वो बोलती है कि यहाँ सबसे बड़ी बात, मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है कि यहाँ से पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत, लुभावनी दिखती है। दुनिया को अलग अलग नज़रिए से देखने का मौका, यह अंतर्दृष्टि मिलती है। दुनिया को अलग अलग नज़रिए से देखने का, पूरी दुनिया वहाँ से तो एक लगती है ना। ऊपर से पृथ्वी से जब वो देखती है तो पूरी दुनिया एक समान ही दिखती है। अलग अलग देश वहाँ से नहीं दिखते, वहाँ से पूरी पृथ्वी गोल ही दिखती है। इसलिए वो कहती है कि सबको एक नज़रिए से देखने का मौका, यह अति दृष्ट मिलती है। वो सिर्फ वहाँ से ही हम देख सकते हैं पूरी दुनिया को। नीचे से तो हम पूरी दुनिया नहीं देख पाते। एक नज़र से देख सकते हैं, एक नज़र से नहीं देख सकते। इसलिए तो उसे देखने के लिए तो हमें अंतरिक्ष में ही जाना पड़ेगा। और ये मौका सुनीता को मिलता है और वो वहाँ से पूरी दुनिया को एक नज़र में देख लेती है और उनके मन को बहुत ही अंदर से शांति मिलती है, अच्छा लगता है। और वो कहती है कि यहाँ से जो दिखाई देता है वो सब एक नज़र में देख पाते हैं। उनको लगता है कि हम सब लोग, ये जो अंतरिक्ष है वो मिलजुल कर काम करने वाली चीज़ है। और वो कहती है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए, जो हमारी नई पीढ़ी आने वाली है, उन सब पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह को कैसे बचाए। अंतरिक्ष है वो सब एक साथ मिलजुल कर काम करे, ऐसी जगह है। उनका विचार है, वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचती, हमारी पृथ्वी के सारे लोगों के बारे में, सभी दुनिया के बारे में वो सोचती है। वो कहती है कि सब मिलजुल कर काम करें और नई पीढ़ी के लिए हम अपने ग्रह को कैसे सुरक्षित रखें। आजकल हम जानते हैं कि हमारे ग्रहों में जो पहले का एटमॉस्फेयर था उनमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं ना। अभी देखो, अब कभी भी बारिश होती है, कभी भी धूप होती है, सर्दी इतनी बढ़ जाती है कभी कभी। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, थोड़ा अच्छा था। हमारे जो ऋतु थी, उन ऋतु में इतने सारे बदलाव जो अभी आ रहे हैं, वो बदलाव अब ज़्यादा हमें दिख रहे हैं, पहले इतने नहीं दिख रहा था। अभी तो गर्मियाँ भी कितनी बढ़ गई है। हम सब जानते हैं पहले इतनी गर्मियाँ नहीं थी, क्योंकि पहले इतने उद्योग नहीं थे और पहले लोग ये वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा बोते थे, उनको उगाते थे। अभी तो हम अपने फ़ायदे के लिए वृक्षों को भी काट रहे हैं। खेत कम हो गए हैं, सबको रोज़गार के लिए गांव छोड़कर शहरों में आना पड़ रहा है। सब लोग गांव छोड़कर, किसी को आजकल गांव में रहकर खेती करना पसंद नहीं है। कुछ इसकी वजह ये भी है कि बारिश का कम होना, और खेती हमारी है वो बारिश के ऊपर ज़्यादा आधारित रहती है। पानी न होने की वजह से लोग खेती नहीं कर सकते, इसलिए भी वो लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ स्थलांतर कर रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां है वो हमारा जो वातावरण है उनको प्रतिकूल बनाता है। इसकी वजह से उनमें कुछ बहुत सारे अभी बदलाव आ रहे हैं। इन बदलावों की वजह से हमारे ग्रह के ऊपर भी बहुत सारी मुश्किलें आ रही है। तो सुनीता कह रही है कि हम हमारी नई पीढ़ी के लिए उनको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। वो उनके बारे में सोचती है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती। और वो कहती है कि अंतरिक्ष तो एक ऐसी जगह है जहाँ सब मिलजुल कर साथ काम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझ रहे हैं। क्या कहती है सुनीता? वो कहती है कि यहाँ तो इतना अच्छा लगता है
और यहाँ आकर ये ख्याल आता है कि पृथ्वी के ऊपर तो हम सब लोग एक दूसरे को बांट देते हैं, सबके साथ मिलजुल कर नहीं रहते, हम सब लोग कोई न कोई विवादों में फंसे हुए हैं। आजकल खूब ज्ञातिवाद का विवाद ज़्यादा जोर पकड़ रहा है। हमारा पॉलिटिक्स ऐसा है कि उनके फ़ायदे के लिए वो हमारे साथ ऐसा विवाद भी करवा देता है, और हम सब लोग इतने मूर्ख हैं कि सोचते नहीं है अपने लिए, अपने देश के लिए। कोई हमें कुछ भी कह देता है तो हम उनकी बात पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। अगर कोई हमारे फ़ायदे के लिए कुछ कहता है तो वो हम सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। हमारा जो सारा समाज है, हमारा पूरा गांव है, या हमारा राज्य है, या हमारा देश है, तो हमें सबके बारे में सोचकर रहना चाहिए। पर ऐसा हम नहीं कर पाते। हम अपना स्वार्थ पहले देखते हैं, हमारी ज़रूरत पहले देखते हैं, और हमारे ज्ञातियों के विवादों में भी हम पहले यही मानते हैं कि नहीं, सारे हक हमारे ज्ञाति को मिलना चाहिए और हमारी ज्ञाति ही सबसे आगे होनी चाहिए। ऐसे विवाद आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं तो यहाँ सूरत में ऐसा देखा है, पर ये सभी जगह होता है, सिर्फ यहाँ पर ही होता है ऐसा नहीं है। पर कोई भी विवाद हो, हमें उन विवादों में इतना नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम विवादों में ही फंसे रहेंगे तो हमारे गांव या हमारे देश के बारे में इतना नहीं सोच सकेंगे जितना सुनीता सोच रही है। वो सिर्फ अपना ही नहीं सोच रही, वो चाहती है कि पृथ्वी पर जितने लोग बसे हैं वो इन विवादों में मत उलझे, और जो उनके लिए अच्छा है पृथ्वी वालों के लिए, पृथ्वी के अंदर पूरी दुनिया आ जाती है हमारी, और पूरे सारे जितने देश है सभी देश आ जाते हैं। सिर्फ एक देश या एक गांव, एक राज्य की बात नहीं है यहाँ, पूरे का पूरा पृथ्वी मंडल जो है, पृथ्वी के अंदर जितनी मानव जाति है, पशु जाति है, सब जितने जीव है, उन सभी जीवों के बारे में वो कह रही है कि किसी भी प्रकार के विवादों में ना पड़ के, उनमें ना फंसे, और सबके हित में कार्य करे, और सब अपनी जिम्मेदारी समझे, तो सब लोग बड़े प्यार भाव से रहेंगे, तो सब खुश रहेंगे और अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे, और उनकी उन्नति होगी, पूरी पृथ्वी की उन्नति होगी। अगर सब मिलजुल कर काम करेंगे तो उनको सबका ये विवादों में उलझना अच्छा नहीं लगता। अब आगे दूसरा पैराग्राफ। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर के अंतरिक्ष यान जब भारत से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता, यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत मनोहर था। क्या कहती है सुनीता विलियम्स? जब वापस आ रही है तब उनका जो प्लेन है वो गुजरात के साथ, जब वो वापस आ रही थी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी। दिल्ली के अमेरिकी सेंटर्स के वो वहाँ थी, तो वहाँ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और उस दौरान उनको पूछे जाते सवालों में से उन्होंने एक सवाल का ये जवाब दिया था। वो कहती है कि यहाँ से विश्व की सीमाएं, विश्व यानी हमारी पूरी दुनिया, उनकी जो सीमाएं है वो बटी हुई नज़र नहीं आती, सब कुछ एक लगता है। हमारी सीमा अलग अलग है ऐसा नहीं लगता। ये भारत है,
ये इंडोनेशिया है, ये अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ऐसा कुछ अलग अलग नहीं लगता। वहाँ से कोई है वो एक दूसरे से अलग नहीं दिखते, सब एक साथ जुड़े हुए हो ऐसा लगता है। वो किसी का बंटवारा हो गया हो ऐसा उनको लगता नहीं है। सबकी सीमा एक साथ दिखती है। पूरा का पूरा पृथ्वी ग्रह है वो पूरा एकजुट हो ऐसा उनको दिखता है और ये दृश्य उनको बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ वहाँ से वो देखती है तो वो कहती है कि यहाँ से दिखता है तो बहुत ही सुंदर हमारा पूरा ग्रह दिखता है। उस ग्रह के ऊपर उनको सब सुंदर गांव दिखते हैं, सुंदर इलाके ग्रामीण के दिखते हैं, सुंदर ग्रह हमारा जो है दिखता है, अच्छे अच्छे पहाड़ दिखते हैं और नीले रंग की जो हमारी आसमान से समुद्र है वो सारे समुद्र उनको इस तरह के नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े जो महासागर है वो सब, और मैदान अनेक रंगों के मैदान दिख रहे हैं। हमारी ज़मीन है बहुत सारे रंगों की है ना, काली है, ऐसी अलग अलग होती है ना, जो एक ही रंग की हमारी ज़मीन नहीं है। हर एक इलाके में ज़मीन का रंग थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। इस तरह की उनको सभी तरह के अलग अलग ज़मीनें भी दिख रही है। वहाँ से अनेक प्रकार के ऐसे मैदान उसको दिख रहा है और वो कहती है कि यहाँ से ये दृश्य है बहुत ही मनोहर, यानी एकदम सुंदर दिखता है, जो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। सब कुछ एक समान दिखता है, कुछ भी वहाँ से अलग उनको नहीं दिखाई पड़ता। उनको ये दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। उनके बाद अगला पैराग्राफ है 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। क्या हुआ? सुनीता जब वापस आई 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस से सुनीता वापस आई। सिर्फ अकेली वही वापस आई नहीं थी, उनके साथ और भी 7 अंतरिक्ष यात्री थे और सब एक साथ वहाँ से धरती की ओर रवाना हुए। जब स्पेस शटल अटलांटिस से सुनीता आई तो उनके साथ उनके सहयात्री भी थे, जो सब यहाँ से साथ में गए थे और सातों के साथ धरती के ऊपर एक साथ रवाना वहाँ से 19 तारीख को हो जाते हैं और 22 जून को यहाँ पहुँच जाते हैं। उनकी वापसी हो जाती है। इस तरह वो लोग वहाँ से रवाना होते हैं और सब लोग यहाँ, पूरी दुनिया उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी कि वो सही समेत, सुख समेत यहाँ सही सलामत वापस पहुँच जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि कल्पना चावला जब अपना मिशन पूरा करके वापस आ रही थी तो एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए सबके अंदर एक डर सा था, तो सभी लोग उनके लिए, उनकी वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और सब यही चाहते थे कि वो कुशल सकुशल मंगल धरती पे वापस पहुंच जाए और ऐसा ही हुआ। वो सकुशल धरती पे वापस पहुंच गई। सबने उनके लिए बहुत ही प्रार्थना की थी
उन्होंने वहाँ 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट तक वहाँ रही। वहाँ रहकर, वहाँ बिताकर उन्होंने ये अपना रिकॉर्ड बनाया था। लगभग 6 महीने के ऊपर के दिन, इतने सारे वक्त के लिए वो वहाँ अंतरिक्ष में रही। इस बहुत बड़ा उनका रिकॉर्ड है। उन्होंने साबित कर दिया कि इतने सारे दिन वो वहाँ रह सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। इतने दिन इस तरह से स्पेस शटल के अंदर रहना, वहाँ बहुत सारी मुश्किलें होती है। हमने आगे देखा ना कि कैसी कैसी मुश्किलें स्पेस के अंदर होती है। फिर भी उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ इतना सारा वक्त वहाँ बिताया और अपनी जिम्मेदारी पूरी की और अपना सपना भी उन्होंने पूरा किया। इस तरह वो फिर वापस आई और सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों दोनों का सीना फूल गया, सबका सर ऊंचा हो गया। सब अपने आप को यही महसूस करने लगे कि हमारे देश की बेटी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उनके ऊपर सबको गर्व होने लगा था। अगर किसी भी महिला को इस तरह सर्वोच्च कार्य करने का और कार्य के अंदर अपना स्थान बनाना हो, उनको ऐसा करना हो, तो उन्हें भी सुनीता विलियम्स की तरह कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपनी महत्वाकांक्षा को बहुत ही दौड़ करके उसके ऊपर ज़्यादा भार देकर उसको पूर्ण करने के लिए उनको बहुत ही साहस बटोरना चाहिए और अपनी ताकत दिखानी चाहिए कि वो भी ऐसे काम कर सकती है। अपनी महत्वाकांक्षा को मजबूत बनाना चाहिए ना। वैसे तो सभी महिलाएं मजबूत ही होती है, फिर भी किसी को भी, सिर्फ महिला की बात है यहाँ पर, मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को जो अपना सपना पूरा करना हो तो उनको अपने सपने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनके लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत सारे प्रयत्न करने चाहिए और यही करके वो अपना सपना पूरा कर सकती है। हर किसी को अपना सपना पूरा करना चाहिए। अपनी कोई ना कोई महत्वाकांक्षा तो ज़रूर होती है, हर किसी की होती है ना। आप लोगों की भी बच्चे महत्वाकांक्षा होगी और आप भी अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करें और खूब प्रयत्न करें और हर तरह के साहस को बटोर कर अपना कार्य पूरा करें। हमारा ये चैप्टर नंबर 3 जो है सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, वो यहाँ तक पूरा हो जाता है। अब आगे हम जो उनके शब्दार्थ है वो और मुहावरे देख लेते हैं। शब्दार्थ है वो आप सब जानते हैं कि समानार्थी शब्द के समान होते हैं। समानार्थी शब्द में भी ये शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इन शब्दार्थों को एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। एग्ज़ाम के अंदर ये समानार्थी शब्द में भी पूछे जा सकते हैं। एक बार मैं पढ़कर आपको बता देती हूँ, ठीक है। शान यानी गौरव, परीक्षण तो जांचना, अंतरिक्ष तो अवकाश या आकाश, बुलंदी तो ऊंचाई, दिवा स्वप्न तो दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न, जो दिन में हम झांकते हुए स्वप्न देखते हैं उनको दिवा स्वप्न कहते हैं। मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक राज्य है। न्यूरोसर्जन, मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, स्नातक, कक्षा 12वीं के बाद 3 साल पूर्ण का अभ्यास, अभी जो हम ग्रेजुएशन कहते हैं जिनको, वो कॉलेज के 3 साल जो होते हैं 12वीं कक्षा के बाद, उन्हें स्नातक कहते हैं। और
परास्नातक या अनुस्नातक, स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन, उसे परास्नातक या अनुस्नातक कहते हैं। जो मास्टर डिग्री भी हम कहते हैं, उनको हम अनुस्नातक या परास्नातक कहते हैं। चहेती यानी प्यारी और लाडली। MS मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में पारंगत। प्रशिक्षण यानी तालीम, चयन यानी पसंद करना, दिक्कत यानी मुश्किल या तो तकलीफ। ये हमारे शब्दार्थ थे। और आगे है मुहावरे। ये मुहावरे भी मैं आपको अभी कर देती हूँ, समझा देती हूँ। ये सब आपको शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करने हैं। आप सब लोग ये ज़रूर लिख लेना। ये आपका आज का होमवर्क है। होमवर्क आपको ज़रूर से करना है। मुहावरे सभी, उनके वाक्य भी आपको लिखने हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपके मुहावरों के अर्थ और मुहावरे लिखे हैं, पर उनके वाक्य आपको अपने आप बनाकर लिखने हैं। मैं एक बार एक एक वाक्य बता देती हूँ, ठीक है। चलो आगे मुहावरे। पहला मुहावरा है परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, यानी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। जो हमारे पुराने रीति रिवाज है, वो हमारी परंपरा है, उसको छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना, उसे कहते हैं परंपराओं की बेड़ी तोड़ना। उसका वाक्य में प्रयोग इस तरह से होगा, पुरानी परंपराओं की बेड़ी तोड़ने से ही नए समाज की रचना होगी। और दूसरा है अस्तित्व को साकार रूप देना, व्यक्तित्व निखारना। उनका अर्थ है व्यक्तित्व निखारना। और उनका वाक्य में प्रयोग इस तरह से होगा, शिक्षा नारी के अस्तित्व को साकार रूप देती है। क्या कहते हैं कि शिक्षा है वो हमारे अस्तित्व को साकार रूप, सही रूप देती है। आगे है यादें ताज़ा होना। तो उनका अर्थ है पुरानी बातें याद आना। उनका वाक्य में प्रयोग इस तरह होगा, कभी कभी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। उनके बाद है एक सूत्र में पिरोना, सबको साथ में रखना। ये उनका अर्थ है। अब वाक्य है भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है। नेक्स्ट, खतरों से खेलना। उनका अर्थ है भयावह परिस्थितियों से टक्कर लेना, या तो खतरनाक स्थितियों का सामना करना। यहाँ आपको 2 अर्थ दिए गए हैं। पहला अर्थ है जो भयावह परिस्थितियों से टक्कर लेना, ये हमारे टेक्स्ट बुक्स में है ही। और दूसरा भी उनका अर्थ आप कर सकते हैं, खतरनाक स्थितियों का सामना करना। अब उसका वाक्य में प्रयोग होगा, समुद्री यात्रियों को खतरों से खेलना पड़ता है। आगे सर ऊंचा होना। उनका अर्थ होता है गर्व होना। उनका वाक्य में अर्थ है हम ऐसे काम करें जिनसे देश का सर ऊंचा हो। ये हमारे सारे मुहावरे थे। यहाँ तक आपका मुहावरा था। अब आगे हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभ्यास और आपका जो स्वाध्याय है पेज नंबर 20 पर,
वो करेंगे। आज का वीडियो यहाँ तक ही होगा, आगे मैं आपको आपका स्वाध्याय कराऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।